सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। मैं आज शास्त्री तृतीय खंड के छात्रों के लिए, जिनको पंचम पत्र के रूप में परम लघु मंजूषा नामक पुस्तक पढ़ाई जाती है, उसमें प्रस्तुत पुस्तक में 10 लकारादेशार्थ निरूपण का प्रसंग चल रहा है। उसी को आगे बढ़ाते हुए नन्वेक दोषस्थितयोः कृतिवर्तमानत्वयोः कथं मिथो अन्वयः तत्पदजन्य शाब्दबोधे पदान्तरजन्योपस्थितिर्हेतुत्वात् कार्यतावच्छेदिका च प्रत्यासत्ति प्रकारता कारणतावच्छेदिका च विशेष्यते। अन्यथा हरिपदार्थयोः दण्डे नेत्याद्यौ च कर्णत्वैकत्वयोर्मिथो अन्वयापत्तेः मैवं तत्तत्पदान्वयत्वस्योक्तव्युत्पत्तौ प्रवेशात् तत्तत्पदान्वयत्वस्योक्तव्युत्पत्तौ प्रवेशात् कथम् अन्यथैवकारार्थवकारार्थयोः रण्ययोगव्यवच्छेदयोर्मिथोऽन्वयः। घटो नश्यतीत्यादौ वर्तमानोत्पत्तिकत्वं प्रतियोगित्वं च लदर्थः। आद्यं नाशे प्रकारः, द्वितीयं घटे प्रकारः वर्तमानोत्पत्तिनाशप्रतियोगी घटे इति बोधस्यानुभविकत्वात्। अत्र च वृत्तिद्वयस्य जुगपदबोधकत्वं सर्वैरेषितव्यं। तादृशोत्पत्तिकत्वप्रतियोगित्वयोरर्थयोर्जुगपदे बोधात् न च तादृशोत्पत्तिकत्वमेवार्थो अस्तु। धात्वर्थस्य नाशस्य घटे प्रातिपदिकार्थे साक्षादन्वयासंभवात् न च प्रतियोगित्वमेवार्थो अस्त्विति वाच्यं क्षीरष्टेऽपि नश्यति प्रसंगात्। एतेनात्र वर्तमानत्वमेवार्थो नोत्पत्तिरित्यपास्तम्। अब इसकी व्याख्या करते हुए कहना है, कृति वर्तमानत्वयोर्मिथो अन्वयं विसंवादं निर्णीते नन्वेक पदोपस्थितयोरिति। अयं भावः तत्पदजन्य शाब्दबोधे पदान्तरजन्योपस्थितेः कारणत्वेन एकपदेन उपस्थितस्य कृतित्वस्य वर्तमानत्वस्य च कथं परस्परमन्वयः स्यात्। कार्यतावच्छेदककोटौ कारणतावच्छेदककोटौ च प्रकारताविशेष्यतयोरेव बोधात् इति हि शङ्काग्रन्थस्याशयः। प्रोक्त कार्यकारणभावे तत्तत्पदान्वयत्वस्य प्रवेशेन कृतिवर्तमानत्वयोरेकपदेनोपस्थितेत्वयोरपि परस्परान्वयबोधे न कापि क्षतिरित्युक्तं ग्रन्थस्याशयः इत्यवधेयम्। घटो नश्यतीत्यादौ च घटो लटो वर्तमानत्वेऽपि घटो नश्यतीत्यादौ च लटो वर्तमानत्वेऽपि शक्तिः प्रतियोगित्वे च लक्षणेति बोध्यम्। अत्र च वृत्तिद्वयस्येति न च वर्तमानोत्पत्तिकत्वप्रतियोगिकत्वयोर्जुगपदवृत्तिः द्वयविरोधेन शाब्दबोधे कथं भानमिति वाच्यम्। गंगायां मीनघोषोस्त इत्यादौ जलप्रवाह तटयोर्जुगपदवृत्तिद्वयबोधदर्शनेनास्याः असार्वत्रिकत्वात्। एतेन
ध्वंसस्य नित्यत्वात् वर्तमानकालेऽपि सत्त्वेन चिरनष्टेऽपि नश्यतीति प्रयोग प्रसंगेन। अब यहाँ यह संदेह होता है कि एक पद से उपस्थित कृतित्व और वर्तमानत्व का परस्पर में अन्वय नहीं होना चाहिए, क्योंकि पदजन्य शाब्दबोध में पदांतरजन्य उपस्थिति कारण हुआ करता है। उक्त कार्य कारण भाव में कार्यतावच्छेदक जो तत्पदजन्य शाब्दबोध या सानिध्य है वह विशेषण है। कारणतावच्छेदक जो पदांतरजन्य उपस्थिति है वह विशेष्य है। अन्यथा हरि पदार्थ के तथा दंडेन में कर्णत्व और एकत्व का परस्पर अन्वय होने लगेगा। उत्तर यह है कि इस व्युत्पत्ति में तत्पदान्वयत्व का भी प्रवेश है। अन्यथा एव का जो अर्थ है अन्य योग व्यवच्छेद अर्थात दूसरे में संबंध का हटाना, उन दोनों का या परस्पर में अन्वय नहीं होगा। इसीलिए तत्पदान्यत्व का भी व्युत्पत्ति के अंदर रखना आवश्यक है। घटो नश्यति इस उदाहरण में वर्तमान कालिक उत्पत्ति और उसका नाश दोनों लट लकार का अर्थ है। उसमें वर्तमान कालिकोत्पत्तिकत्व नाश में विशेषण है और प्रतियोगित्व घट में विशेषण है, क्योंकि वर्तमानोत्पत्तिक नाश प्रतियोगी घटः अर्थात उत्पन्न होकर घट नाश हो रहा है, यह बोध अनुभव सिद्ध है। इसमें दो शक्ति का एक काल में बोध कराना सबों का इष्ट है, क्योंकि वर्तमानोत्पत्तिकत्व और प्रतियोगिकत्व दोनों अर्थ का बोध एक ही समय होता है। यदि यह कहें कि वर्तमानोत्पत्तिकत्व ही एक अर्थ हो, प्रतियोगिकत्व नहीं, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि धातु का अर्थ जो नाश है उसका घट प्रतियोगिकार्थ में साक्षात अन्वय होना असंभव है। यदि यह कहें कि प्रतियोगिकत्व ही अर्थ हो, वर्तमानोत्पत्तिकत्व नहीं, तो यह भी कहना ठीक नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से नष्ट घट में भी नश्यति का प्रसंग होने लगेगा। इसमें उनका यह कहना है कि लट का वर्तमान ही अर्थ है, उत्पत्ति नहीं, उसका सर्वथा खंडन हो जाएगा। अब केचित्तो लत्वमेवात्र प्रतियोगित्वस्य वृत्त्यवच्छेदकं लटत्वं तु तादृशोत्पत्तिकत्वम् एकधर्मावच्छिन्न वृत्तिद्वयस्यैव न युगपदबोधकत्वम् अन्यथा दण्डेनेत्यादौ करणत्वैकत्वयोर्बोधो न स्याद् इत्याहुः। अन्ये तु नश्यतीत्यादौ लटा न समग्रेव बोध्यते तेन न चिरनष्टे नश्यतीति प्रसंगः अतएव विनश्यता विनाश सामग्री सानिध्यमित्याहुः प्रामाणिका। आख्यातात् क्रिया विशेष्यको बोध इति वैयाकरणाः भाट्टाश्च आद्यनये धात्वर्थक क्रिया चैत्रस्तण्डुलं पचतीत्यादितश्चैत्र कर्तृक तण्डुल कर्मक पाक इति बोध इति धी। अन्त्यनये भावना क्रिया प्रत्यर्थः चैत्रीय पाक करणिका तण्डुल पाका भाविनीति बोधः प्रथमांतार्थ विशेष्यक एव बोधः ओदन कर्मक पाकानुकूल कृतिमांश क्षेत्र इति बोध इति नैयायिका बोधः इति नैयायिका
द्वितीयाद्यर्थ कर्मकरणत्वादे क्रियायामेव सर्वमते अन्वय। अब इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि अन्येषां केषाञ्चित् मतं दर्शयति केचित्त्विति वैयाकरणमते आख्यातात् क्रियाविशेष्यक शाब्दबोधे मानन्तु भुवादिसूत्रस्थं भाष्यं भावप्रधानमाख्यातं क्रियाप्राधानानि नामानि इति निरुक्तवचनमेव मीमांसकाः तद्भूतानां क्रियार्थेन समाम्नायति सूत्रेण क्रिया मुख्य विशेषकं बोधमेवाहुः। नैयायिक मते प्रथमान्तार्थ मुख्य शाब्दबोधे मानन्तु कालाद्यतिरिक्तत्वे सति आख्यातार्थ निष्ठ प्रकारता निरूपित विशेष्यता संबंधेन आख्यात पद ज्ञानजन्य शाब्दबुद्धित्वावच्छिन्नं प्रति विशेष्यता संबंधेन प्रथमान्त नामपदजन्यान्य विशेषणीभूतार्थ विशेष्यकोपस्थिति ही कारणमिति कार्यकारण भाव एवेति बोध्यम। अब यहाँ किसी ने यह कहा कि घटो नश्यति में प्रतियोगित्व की शक्ति बोध कराने वाला लत्व ही है, वर्तमानोत्पत्ति का लटत्व बोध कराता है, क्योंकि एक धर्म वाला दो शक्ति का एक समय बोध कराना नियम विरुद्ध है। दो धर्म वाली दो शक्ति तो एक समय बोध कराती है, नहीं तो दंडेन यहाँ पर कर्णत्व और एकत्व का बोध एक समय किस प्रकार होता। किसी अन्य का मत यह है कि नश्यत इत्यादि स्थलों में लट से नाश सामग्री का ही बोध होता है, इसीलिए बहुत दिनों से नष्ट घट में नश्यत का प्रयोग नहीं होता है, तथा इसी कारण से नाशवान घट की नाश सामग्री का सानिध्य अर्थात सामीप्य हो जाता है। यह प्रामाणिक लोगों का कहना है। वैयाकरण क्रिया प्रधानमाख्यातम, वैयाकरण कहते हैं क्रिया प्रधानमाख्यातम, इस नियम के अनुसार क्रिया विशेषक शाब्दबोध मानते हैं, क्योंकि उनके मत में धातु का अर्थ क्रिया है। इसीलिए चैत्र तंडुलम पचति, यहाँ पर चैत्र कर्तिकस तंडुल कर्मकः पाकः अर्थात चैत्र तंडुल पकाता है, यह बोध होता है। मीमांसक के मत में भी भावना क्रिया प्रत्यय का अर्थ है, और इसलिए चैत्रीय पाक करणिका तंडुल कर्मिका भावना अर्थात चैत्र के पाक करने से तंडुल का पाक हो रहा है, यह बोध होता है। नैयायिक लोग प्रथमांतार्थ मुख्य विशेषक शाब्दबोध मानते हैं, क्योंकि वे प्रकृति प्रत्ययो सहार्थम ब्रूतः प्राधान्यन्तु प्रत्ययार्थस्यैव, इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्ययार्थ ही की प्रधानता मानते हैं। इसीलिए ओदन कर्मक पाकानुकूल कृतिमांश चैत्र यह बोध होता है। द्वितीया का अर्थ कर्मत्व, तृतीया का अर्थ कर्णत्व आदि का तो सबों के मत में क्रिया ही में अन्वय होता है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए ग्रंथकार कहते हैं कि लंगस्तु शक्यो ही अनद्यतन कालः लुंगस्तु भूत सामान्यम भूतत्वं च वर्तमान ध्वंस प्रतियोग्युत्पत्तिकत्वं न तो तादृश प्रतियोगिकत्वमेव। चिरोत्पन्नेपि परेद्यडभवदिति प्रत्ययापत्तेः नष्ट इत्यादौ नाशे तदन्वया संभवाच्च उत्पत्तिस्तु देशकालादावन्वयान्न दोषः अभवद इत्यादौ तु धातुनोत्पत्तिः प्रत्याज्यते नष्ट इत्यादौ तादृशोत्पत्तिकत्वं प्रत्ययनेति विशेषः।
लिटस्तु भूतकाले परोक्षत्वम् अपि अर्थः अहं चकारे इत्यादि प्रयोग दर्शनात् ननु चैवं णलुत्तमो वा मतोऽहं किल विचचार इत्यादो चित्तविक्षेपादिना पारोक्ष्यमुपपाद्य तत्र सूत्रसार्थक्य संभवात् तत्र च परोक्षत्वेन पारोक्षसादृश्ये तात्पर्यं चक्रे सुबन्धो इति तु नो लिट् प्रयोगोऽपि तो तिङन्त प्रतिरूपको निपातः। अब यहाँ इसकी व्याख्या करते हुए नैयायिक मते लंगर्थो विभिन्नति लंगस्त्विति अनद्यतन काल इति लंग लकार अनद्यतन काल अतीताया रात्रे पश्चाद्यर्थेन द्यागामिन्या पूर्वार्धेन च सहितः कालो अनद्यतनः तद्भिन्नो अनद्यतन इति वृत्तिसम्मतो अर्थः। अत्र च अतीतरात्रे अत्ययामेन आगामी रात्रे राद्यामेन च सहितो दिवसो अद्यतन इति लर्णसूत्रे कयटः प्रमाणं भूतत्वञ्चेति वर्तमानध्वंस प्रतियोग्य व्युत्पत्तिकत्वं भूतत्वम् इति लक्षणे वर्तमाने ध्वंसः वर्तमानश्चासो ध्वंसश्चेति समासद्वयस्य संभवत्वेन वर्तमान लक्षण वृत्तिर्जो ध्वंसः अतीत क्रियाध्वंसः वर्तमान कालो जो ध्वंसः इति वा तत्प्रतियोगिनो या क्रिया तदुत्पत्तिकत्वं भूतकालस्येति लक्षण समन्वयो बोध्यः। चिरोत्पन्न इति उत्पत्ति दोषापादानेन वर्तमान लक्षण वृत्ति ध्वंस प्रतियोगिन्या अतीत क्रियायाः उत्पत्तिर्जस्मिन् इति बहुव्रीहिणा जस्मिन् काले तादृश क्रियोत्पत्तिः स एवातीत कालो लक्ष्यते। अन्यथा वर्तमान काल वृत्ति ध्वंसो अतीत क्रिया ध्वंसस्तत्प्रतियोगिकत्वस्यातीत क्रियायां सत्वेपि क्रियायाः अपि कालत्वेन सामान्यातीतेपि सामान्य अतीतेपि वर्तमानत्वात् तादृशस्य प्रयोगस्य संभवः स्यात् इत्यवधेयम्। परोक्षत्वञ्च वक्तुः साक्षात्कार विषयत्वम् अतएव स्वक्रियायाः स्वप्रत्यक्षेन नाहं चकारेति प्रयोगो असाधुरिति बोध्यं। व्यातेने किरणावलीमुदयनः इत्यस्य तु परोक्षत्वारोपेण समाधेयत्वम् इति सारम्। मतोऽहं किल बिललाप विचचार इत्यादौ परोक्षस्य पारोक्ष्यसादृश्यादेव लिट् साधुः। ननु चक्रे सुबन्धुः इत्यत्रा परीक्षत्वे कथं लिटः इत्याशङ्कायाम् आह चक्रे सुबन्धुरिति। अत्र तिङन्तप्रतिरूपकस्य निपातस्य स्वीकारेण तस्य समाधेयत्वाद् इति ध्येयम्। अब यहाँ लंग का अर्थ अनद्यतन काल है, इसीलिए कार्यम इदम अभवत इसका यह कार्य 8 पहर के पहले हुआ, यह अर्थ होता है। लुंग का अर्थ सामान्य भूत है, जिस भूतकाल में कोई विशेषता नहीं हो, वह सामान्य भूतकाल होता है। जैसे वह गया सहगमत
यहाँ किसी प्रकार की विशेषता क्रिया में नहीं कही जाती है। भूतकाल उसे कहते हैं जो वर्तमान क्षण में विद्यमान, जो अतीत क्रिया का ध्वंस उसकी उत्पत्ति वाला हो। केवल वर्तमान का प्रतियोगी ही नहीं, क्योंकि चिरोत्पन्न घट में भी कल यह उत्पन्न हुआ ऐसा बोध होने लगेगा, तथा नष्ट इत्यादि स्थलों में नाश में उसका अन्वय भी असंभव है। उत्पत्ति का तो देश काल आदि में अन्वय होने से कोई दोष होने नहीं पाता। अभवत इत्यादि स्थलों में तो धातु से उत्पत्ति का बोध होता है। नष्ट इत्यादि स्थलों में प्रत्यय से वर्तमान ध्वंस प्रतियोगी उत्पत्ति का बोध होता है। यही विशेषता है। लिट लकार का भूतकाल की तरह परोक्ष भी अर्थ होता है, क्योंकि अहं चकार, मैंने किया, यह परोक्ष में प्रयोग नहीं होता। यदि यह कहें कि रणुत्तमोवा इस सूत्र के व्यर्थ से उत्तम पुरुष यहाँ होना उचित ही है, तो यह कहना ठीक नहीं, क्योंकि उन सूत्र का तो सुप्तो हम किल बिललाप विचार इत्यादि स्थलों में चित्त विक्षेप आदि कारणवश परोक्षता लाकर सूत्र सार्थक है। यहाँ परोक्ष का तादृश परोक्ष सदृश है। चक्रे सुबंधु, यहाँ लिट का प्रयोग नहीं है, वहाँ चक्रे तिङंत प्रतिरूपक निपात है। अब आगे व्याख्या करते हुए ग्रंथकार कहते हैं, लुंग लिटोस्तु भविष्यत कालः भविष्यत्वं वर्तमान प्राग भाव प्रतियोग्युत्पत्तिकत्वम् उत्पत्तौ च देश विशेष काल विशेषश्चाधिकरणे नान्वेति गृहे घटो भविता अद्य घटो भविष्यति इत्यादो धातुनोत्पत्तिः प्रत्याज्यते वर्तमान प्राग भाव प्रतियोगित्वम् आश्रयत्वं च प्रत्ययेन। गृहाधिकरणक वर्तमान प्राग भाव प्रतियोग्युत्पत्त्याश्रयो घटः अनद्यतन प्राग भाव प्रतियोगित्पत्त्याश्रयो घट इत्यन्वय बोधात् वर्तमान प्राग भाव प्रतियोगित्व मात्रस्य लुडाद्यर्थत्वे सो गृहे समुत्पद्य परस्वः प्रांगणं गमिष्यति मैत्रे परस्वः प्रांगणे मैत्रो भविष्यति इति प्रसंगः। अब यहाँ व्याख्या करते हुए कहना है कि वर्तमान प्राग भावेति, वर्तमान कालिको यः प्राग भावः तत्प्रतियोगिनी उत्पत्तिर्जस्येति बहुब्रीहि अयं भावः कार्योत्पत्तेः पूर्वयो अभावः स तत्प्राग भावः। कार्योत्पत्तेः पूर्वयो अभावः स तत्प्राग भावः स च कार्योत्पत्तौ सत्यां स्वयमेव नश्यति तथा च उत्पत्त्यस्य मान घटस्योत्पत्तेः पूर्वं सो अभावस्तत्प्रतियोगिनीत्व घट रूप कार्योत्पत्तौ तदुत्पत्तित्वं घटस्य तदुत्पत्त्यवच्छिन्न कालस्य व्यतिलक्षणस्य समन्वयो बोध्यः। धातुनोत्पत्तिरिति न च सत्तायां पठितस्य भूधातोः कथम उत्पत्तिरयम् इति वाच्यं धातूनाम् अनेकार्थत्वात् स्वगृहे समुत्पद्येति इदम् असंगतम् स्वस्तनय परस्वस्तन कालस्या अनद्यतनत्वेन लुट् प्रयोगस्यैव न्याज्यत्वात् कथम अन्यथा अनद्यतने लुट् इत्यस्य सार्थक्यम् इति सर्वे विचारणीयम्। अब यहाँ लुट और लिट लकार का भविष्यत काल अर्थ है। लुट और लिट लकार का भविष्यत काल अर्थ है। भविष्यत काल उसको कहते हैं जो वर्तमान कालिक जो प्रागभाव माने कार्योत्पत्ति के पूर्व जो अभाव
उसकी प्रतियोगी जो क्रिया, उस क्रिया की उत्पत्ति जिसमें हो। उत्पत्ति में देश और काल ही अधिकरण है, अर्थात स्थल है, उसी में उसका अन्वय होता है। गृहे घटो भविष्यति, गृहे घटो भविष्यति धातु के अनेकार्थ मानकर धातु ही उत्पत्ति अर्थ का बोध कराता है। प्राग भाव प्रतियोगित्व का बोध प्रत्यय से होता है, क्योंकि गृहाधिकरणक अर्थात घट में जो विद्यमान प्राग भाव, उसकी प्रतियोगी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय घट है। आज प्राग भाव प्रतियोगी क्रिया की उत्पत्ति का आश्रय घट है, यह बोध होता है। यदि वर्तमान प्राग भाव प्रतियोगित्व लट का अर्थ माना जाए तो मैत्र प्रातः काल घर में उत्पन्न लेकर परसों आंगने में उत्पन्न होगा, यह भी संभव होने लगेगा। केचित, अब इसकी व्याख्या करते हुए आगे ग्रंथकार कहते हैं, केचित तो देश विशेष काल विशेष च प्राग भावे प्रतियोगिनी चान्वेति परश्च प्रांगणे मैत्रो भविष्यति इत्यस्य परसो वृत्ति प्रांगण वृत्तिर्जः प्राग भावस्तत् प्रतियोगित्वोपत्याश्रयः परसो वृत्ति प्रांगण वृत्ति मैत्रिति बोधः तेन नोक्ताति प्रसंगः एतेन स्वभाविनी घटे अद्य भविष्यतीति प्रसंगो निरस्तम इत्याह। नंक्षति इत्यादो वर्तमान काल वर्तमान काल नंक्षति इत्यादो वर्तमान प्राग भाव प्रतियोगित्वोपत्तिकत्वं प्रतियोगिकत्वं च प्रत्ययार्थः सो घटो नंक्षति इत्यादो इवोत्पत्ति वर्तमान प्राग भाव प्रतियोगिनो प्रतियोगिनोत्पत्ति तदाश्रय नाश प्रतियोगी घट इत्यन्वय बोधः। यत्वत्र वर्तमान प्राग भाव प्रतियोगित्वं प्रत्यार्थ इति तन्न स्वभावी नाशके घटे अद्य नंक्षति प्रसंगात् पक्ष्यति इत्यादो आद्य पाक व्यक्ति प्राग भाव गर्भमेव भविष्यत्वं पक्वान इत्यादो क्षरम पाक व्यक्ति ध्वंस गर्भमेव भूतत्वं भासते तत्समभिव्यवहारस्य तादृश बोधे हेतुत्वात् तेन पाक मध्ये कश्चित् पाक व्यक्तिरनुत्पत्तेऽपि कस्यचिद् अतीतत्वेऽपि न पक्ष्यति पक्वान इत्यादि प्रयोग। अब इसकी व्याख्या करते हुए कहना है कि पुनः परेखां मतं प्रदर्शयति केचित् निरस्त इत्याहुरिति एतेनात्र पक्षे अरुचिः सूचिता देश विशेष काल विशेषयोः प्राग भावे विशेषणतया उपस्थितयोर्भवेतया तथान्वयात् संभवात् एकत्र विशेषणतया अन्वितस्य अन्यत्र विशेषणतया अन्वयस्य नितराम अनौचित्यम अवधेय। पक्ष्यति इत्यादो आद्य पाक व्यक्ति पाको ही नाम विकलित्युत्पादक सिद्धा सिद्ध फूतकाराध्यध श्रयणांत क्रियाकलापो रूपोत्पादन परपर्यायो व्यापार विशेष साध्यत्वेन प्रतीयमानो धात्वर्थः। अतएव च गुणभूतैरवयवैः समूहः क्रमजन्मनां बुद्ध्या प्रकल्पिता भेदः क्रियते विपदिश्यते यावत् सिद्धमसिद्धं वा साध्यत्वेनाभिधीयते आश्रितक्रमरूपत्वात् सा क्रियेत्यभिधीयते इत्यभियुक्तेरभिहितम्। तत्र आद्येकपदेन फूतकारस्य चरम पाकपदेनाधश्रयणस्य च ग्रहणम् इत्यवधेयम्।
तत्तत् समव्यवहारस्येति आद्य पाक प्रागभाव बोधे पश्चात धातुत्तरस्य पद समव्यवहार ज्ञानस्य चरम पाक ध्वंस भाव बोधे च तद्धातुत्तर रक्तवत्वादि समव्यवहार ज्ञानस्य च कारणस्य कल्पनादिति तात्पर्यम्। पुनः केखांचन मतं प्रदर्शयत खंडयत यत्वत्रेति। अब यहाँ किसी ने यह कहा है कि देश विशेष और काल विशेष का प्राग भाव तथा प्रतियोगी में अन्वय होता है। परसों आंगन में मैत्र होगा, इसका तात्पर्य यह होता है कि परसों जो कार्योत्पत्ति का पूर्व अभाव तथा आंगन में जो कार्योत्पत्ति का पूर्वाभाव तत्प्रतियोगिक उत्पत्ति का आश्रय परसों तथा आंगन में मैत्र होगा, इसीलिए उक्त दोष नहीं होने पाता। इसीलिए प्रातः काल होने वाला घट में आज घट होगा, ऐसा प्रयोग खंडित हो गया। नंक्ष्यति में आदि में वर्तमान प्रागभाव प्रतियोग्युत्पत्तिकत्व प्रत्यय का अर्थ है सो घटो नंक्ष्यति। आदि में सो घटो नंक्ष्यति आदि में सुबह में रहने वाला जो वर्तमान प्रागभाव उसकी प्रतियोगी जो उत्पत्ति तदाश्रय नाश का प्रतियोगी घट है, ऐसा बोध होता है। जो किसी ने यहाँ पर यह कहा है कि वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगित्व ही प्रत्यय है का अर्थ है, यह ठीक नहीं, क्योंकि सुबह में नष्ट होने वाला घट में आज नष्ट होगा, ऐसा भी प्रयोग होने लगेगा। पक्ष्यति इत्यादि स्थलों में प्रथम पाक करने वाला व्यक्ति का प्रागभाव ही भाविष्यत्व है। पक्वान में अंतिम पाक का अभाव ही भूतकाल भाषित होता है, क्योंकि उस कार्य के बोध में तत्त जुटान का होना कारण है। इसीलिए पाक के बीच में किसी पाक करने वाले व्यक्ति की नहीं उत्पन्न होने पर भी किसी पाक करने वाले व्यक्ति की हट जाने भी पक्ष्यत या पक्वान प्रयोग नहीं होता है। इस प्रकार आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है।